दूर से काफी सुहाने दिखाई पड़ते चांद की जांच पड़ताल के लिए चंद्रयान-3 भारत ने चांद पर भेजा है, जिसका आज सफल लॉन्चिंग इसरो द्वारा किया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आज शुक्रवार को चंद्रयान-3 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से बाहुबली रॉकेट LV-M3M4 से इसे स्पेस में भेजा गया है। 16 मिनट बाद चंद्रयान को रॉकेट ने ऑर्बिट में प्लेस किया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इस सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कहा कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान-3 स्पेस क्राफ्ट के 3 लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। करीब 40 दिन बाद यानी 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसको पता लगाएगा कि लूनर सरफेस कितनी सिस्मिक है, सॉइल है और डस्ट की भी स्टडी की जाएगी। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सक्सेसफुली उतरने से पहले कई स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांग E3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश रहा। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम द्वारकाधीश में ड्रेस कोड तय कर दिया गया है, जहां छोटे कपड़े पहनकर आने वाले लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। देश के कई मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होने के बाद अब गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में भी श्रद्धालुओं के पहनावे को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। मंदिर ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार अब से कोई भी श्रद्धालु छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मंदिर ट्रस्ट से मिली जानकारी के अनुसार जगत मंदिर द्वारका की गरिमा बनाए रखने के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही कपड़े पहनने होंगे। मंदिर के बाहर चारों तरफ ड्रेस कोड को लेकर गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में लिखे बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। मंदिरों के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा है कि मंदिर दर्शन की जगह है, खुद की प्रदर्शनी की नहीं। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों से निवेदन है कि वो सादे कपड़े पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। छोटे कपड़े, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी टॉप, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, फ्रॉक और रिप्ड जींस जैसे कपड़े पहने हुए लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गुजरात के वडोदरा शहर के ऐतिहासिक पद्मावती शॉपिंग सेंटर में सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं, लेकिन यहां के दुकानदार कॉरपोरेशन को करोड़ों रुपए का टैक्स नहीं चुका रहे हैं। गुजरात की वडोदरा के मध्य में ऐतिहासिक सुरसागर तालाब के सामने कॉरपोरेशन की मालिकी का पद्मावती शॉपिंग सेंटर है, जहां आवंटित की गई 242 दुकानों का किराया बाकी है। बार बार नोटिस दिए जाने पर व्यापारियों ने सिर्फ 99 लाख का किराया भरा है, जबकि 2,77,00,000 का किराया अभी भी बाकी है। ऐसे में व्यापारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। महानगर पालिका की ओर से जो दुकानें केबिन सालों से जो धारक है उनको दी गई थी, जिस साल में जिस प्रकार का वो भाड़ा था या लागत थी, उसके ऊपर जो नियत समय पे वो लोग अपना किराया दे रहे थे, परिवर्तन के साथ, समय के साथ उनका जो भारण है या लागत है वो जंत्री के मुताबिक बढ़ाई गई और जो लागत जिस प्रकार से उनको भरनी चाहिए थी वो सालों से भरी नहीं है। और कॉरपोरेशन, हमारा डिपार्टमेंट उनके पास बारी बारी एक लीगल या एक नोटिस भी दे रहा था, उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आने वाले टाइम में जिस प्रकार से हमारी ये गतिविधि, जो हमारी मिल्कत है, उसको लेके आगे बढ़ी है और जो जिस प्रकार से उनको वेरा या लागत भरनी चाहिए वो नहीं भरी थी, इसीलिए जो ब्याज भी बढ़ा है और जो भी रकम बढ़ी है उसके ऊपर जो सॉल्यूशन लाना है हम लाने के लिए तैयार है। लेकिन उनको जंत्री के मुताबिक लागत भरनी चाहिए, वो सालों से हम बता रहे हैं और हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन जो जिस प्रकार से भरना चाहिए वो भरते नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम बारी बारी आता रहता है। कॉरपोरेशन द्वारा यहां के व्यापारियों को बार बार नोटिस भी दिए गए हैं और दुकान सील करने की धमकी तक दी गई है, लेकिन व्यापारी दुकान का करोड़ों रुपए का किराया भर ही नहीं रहे हैं। ऐसे में उन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये समझ से परे है। ऐसे में कहीं ना कहीं इन व्यापारियों पर कॉरपोरेशन की रहम नजर होने की बात निकलकर सामने आ रही है।
महाराष्ट्र में शरद पवार का हाथ छोड़कर एनसीपी से भारतीय जनता पार्टी में आए विधायकों को मंत्री पद आखिरकार दे दिया गया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी के 9 मंत्रियों को विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। डिप्टी सीएम अजित पवार को वित्त और योजना विभाग का मंत्री बनाया गया है। छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा धनंजय मुंडे को कृषि, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारी, अनिल पाटिल को पुनर्वास और आपदा प्रबंधन, संजय बंसोड़े को खेल और युवा मंत्रालय, अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास, धर्मराव अतरास को फूड एंड ड्रग विभाग, हसन मुशरीफ को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। इधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पास सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचना और जनसंपर्क, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और खनन विभाग रखा है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह, कानून और न्याय, जल संसाधन और लाभकारी क्षेत्र विकास और ऊर्जा विभाग है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस में सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर है। पेरिस के प्रेसिडेंट पैलेस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी भारतीय समयानुसार शाम 4 बजे पेरिस पहुंचे। इसके बाद उन्होंने यहां के ला सीन म्यूजिकल में भारतवंशियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस आना घर जैसा है। भारत के लोग जहां जाते हैं मिनी इंडिया बना लेते हैं। पीएम ने फ्रांस में बसे प्रवासियों से भारत में निवेश की भी अपील की। साथ में ये भी बताया कि फ्रांस और भारत के बीच डिजिटल पेमेंट को लेकर करार हुआ है। इसके तहत फ्रांस में भारत के यूपीआई से पेमेंट की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी शुरुआत एफए टावर से होगी। भारत सरकार विदेशों में बसे या काम कर रहे भारतीयों की सुविधा और सुरक्षा, इसके लिए भी पूरी तरह कमिटेड है। जंग का मैदान हो या फिर प्राकृतिक आपदा, भारत अपने नागरिकों को संकट में देखकर सबसे पहले एक्शन में आता है। यूक्रेन हो या सूडान, यमन हो या अफगानिस्तान, इराक हो या नेपाल, हमने भारतीयों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगाई है। विदेश में रह रहा हर भारतीय हमारे लिए उतनी ही प्राथमिकता है जितना हिंदुस्तान में रहने वाला मेरा देशवासी है। कुछ वर्ष पहले जब नीति आयोग बना तो हमने इंडियन डायस्पोरा के सामर्थ्य और योगदान को उचित स्थान दिया है। इसमें मुझे कहते हुए खुशी है कि रीयूनियन आइलैंड में ओसीआई कार्ड को लेकर जो दिक्कतें थी अब वो दूर हो गई है। अब वहां ओसीआई कार्ड इश्यू होने लग गए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्टिनिक और गवादेलूप में भी इसका समाधान निकाला जाए। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी को फ्रांस के नेशनल डे यानी बेस्टिल डे पर बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है। मोदी से पहले 2009 में मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें बेस्टिल डे में चीफ गेस्ट के तौर पर न्योता मिला था। दूसरी तरफ डिफेंस काउंसिल ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस में 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा नेवी 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी खरीदेगी।